खैर व बरकत वाला मेहर वो है जो आसानी के साथ अदा कर दिया जाए। इसलिए मोहतरम हजरात, तारीख़ इस्लाम के अंदर देखेंगे कि मेहर बहुत आसानियाँ से भी थी, बहुत आसानी भी बरती गई और बड़े बड़े रकम भी, बड़े बड़े और तादाद में ज़्यादा के एतबार से भी मेहर साहिब कराम ने दिया, अपनी कैपेसिटी और ताकत के एतबार से। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान करते हैं। बादहो लाखों करोड़ों बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम हो अल्लाह के भेजे हुए तमाम अंबिया और रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जिनका नाम इसमें गिरामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज के खुतबे जुमा का जो उन्वान है वो है बीवी का हक़ शौहर पर क्या है। बीवियों का हक़ शौहर पर क्या है। इससे कबल हमने एक खुतबे में ये सुन लिया था कि शौहर का हक़ बीवी पर क्या है। आज का जो उन्वान है वो है कि बीवी का हक़ शौहर पर क्या है। इस दुआ के साथ कि बारे इलाम तमाम लोगों को एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, जब शादी होती है और मियाँ बीवी रिश्ते अज़दवाज में मुंसलक होते हैं तो सबसे पहली बीवी का जो हक़ शौहरों पर आयद होता है वो है महर की अदायगी। महर का अदा करना हर मर्द पर, हर शौहर पर, बीवी के लिए वाजिब और ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 4 के अंदर इरशाद फरमाया, वआतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, औरतों को उनके महर की अदायगी खुशी खुशी कर दो। जिस महर पर आपने बीवी को कबूल किया है उस महर की अदायगी आप कर दीजिए। फ़इन तिबना लकुम मिन शैइन नफ्सन फ़कुलू हनीअम मरिया। तो इस आयत करीमा से मालूम होता है कि महर की अदायगी मर्द पर, शौहर पर ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों को उनका महर अदा कर दो, दे दो, रोको ना। मोहतरम हज़रात, ये सवाल हो सकता है कि महर कितना होना चाहिए। इस्लाम के अंदर इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। कम से कम भी महर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी महर आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता है। तो जिसकी जितनी ताकत है, जिसकी जितनी वसाअत है, जितने पर अहद किया है, जितने पर इकरार किया है, जितने पर कबूल किया है, उतना महर अदा करना एक मर्द का अपनी बीवी पर ज़रूरी है, वाजिब है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा महर को बना लेना या महर की तादाद बहुत ज़्यादा मुकर्रर कर लेना जिसकी इंसान के अंदर देने की ताकत ना हो, जिसको एक मर्द देने की इस्तिताअत ना रखता हो, लेकिन दिखावे के एतबार से, ज़माने के एतबार से ज़्यादा महर मुकर्रर कर लेना ये सही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन निकाही ऐसरुहु, बेहतरीन बरकत, खैर बरकत वाला निकाह वो है जो आसानी के साथ हो जाए, जो सादगी के साथ हो जाए। व खैरुस सदाक़ ऐसरुहु, बेहतरीन महर, खैर बरकत वाला महर वो है जो आसानी के साथ अदा कर दिया जाए। इसलिए मोहतरम हज़रात, तारीख़ इस्लाम के अंदर देखेंगे कि महर बहुत आसानियाँ से भी थी, बहुत आसानी भी बरती गई और बड़े बड़े रकम भी, बड़े बड़े और तादाद में ज़्यादा के एतबार से भी महर साहिब कराम ने दिया। अपनी कैपेसिटी और ताकत के एतबार से लोगों ने महर को अदा किया। आप एक हदीस समाअत फरमाएं, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इस हदीस से मुसलमानों आपको दो बातें मालूम होंगी। पहली बात तो ये मालूम होगी कि शादियाँ कितनी आसान थी, शादियाँ कितनी आसान थी और कितनी बाबरकत हुआ करती थी नबी के ज़माने में। इस हदीस से अंदाज़ा लग जाए
जाएगा और कितने कम मेहर में भी शादियाँ हो जाया करती थी, इस बात का भी अंदाज़ा इस हदीस से आपको लग जाएगा। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, जी तू अहबु नफ्सी, अल्लाह के नबी मैं इसलिए आई हूँ, आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि अपने आप को आपके लिए हिबा कर दूँ, ताकि आप मुझे कबूल कर लें, ताकि आप मुझसे शादी कर लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को ऊपर नीचे देखा, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, अपने सर को नीचे कर दिया। फिर वो औरत कुछ देर ठहरी रही, कुछ देर तक रुकी रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब का इंतज़ार करते रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, क्या आपका जवाब होता है। वो औरत इस बात का इंतज़ार कर रही थी। जब उस थोड़ी देर तक ठहरी रही, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक सहाबी उठे, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले उठे और फरमाया, ज़व्विजनीहा इल्लम यकुल लक बिहा हाजा, अल्लाह के नबी अगर आपको शादी नहीं करनी है, अगर आपको इस औरत से शादी नहीं करनी है, इस औरत की शादी मुझसे कर दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कुछ है मेहर देने के लिए, जाओ घर पे जाओ, देखो कुछ मिलता है मेहर की अदायगी के लिए। सहाबी घर पे गए, घर से वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जवाब होता, अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी मेहर देने के लिए कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा, जाओ और मेहर के लिए कुछ इंतज़ाम करो, वलौ खातिमम मिन हदीदिन, घर में जाओ तलाश करो, अगरचे लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। वो सहाबी दोबारा घर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर दोबारा घर गए, अपने घर का छानबीन किया, पूरा घर का तलाशी ली और एक लोहे की अंगूठी भी ना मिल सकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के नबी लोहे की अंगूठी तक भी नहीं मिली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बोली, गोया कि वो सहाबी शर्मिंदा हुए। फजलसा फजाबा फजलसा, जाने लगे, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरे सहाबी पर नागवारी के आसार हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुलाया, सहाबी को दावत दी, फरमाया, मा का मिनल कुरान, ए मेरे सहाबी बता तुझे कुरान कितना याद है, कुरान कितना याद है, कितना हिस्सा याद है, कितनी सूरतें याद है। और जब कुरान की बारी आई, ओ कुरान से दूर रहने वालों, ओ कुरान की अजमत को ना समझने वालों, ओ कुरान को छोड़ देने वालों, ओ कुरान को जो रमज़ान में सिर्फ पढ़ने वालों, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा का मिनल कुरान, तुझे कुरान कितना याद है, कुरान की कितनी सूरतें याद है। और जब कुरान की बारी आई, सहाबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, खुशी के आसार नुमाया हुए। सहाबी ने गिना दिया, साहबी ने बता दिया, अल्लाह के नबी मुझे ये सूरतें याद है, ये सूरतें याद है, ये सूरत याद है, ये सूरत याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लक्तुहा बिमा मा का मिनल कुरान, ए मेरे साहबी जा, मैं तेरी इस औरत की शादी इसी कुरान की चंद सूरतों के अवस कर देता हूँ। जाओ, इसकी शादी, इसका निकाह तेरे साथ कुरान की इसी चंद सूरतों की वजह से होती है। जाओ, ये जो सूरतें तुम्हें याद हैं, उस औरत को भी, अपनी बीवी को भी, अपनी ज़ौजा को भी याद करा देना। शादी हो गई, न कोई रस्म है, न कोई मगनी है, एक ही मजलिस में, एक ही बैठक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी और सहाबिया की शादी करा दी। और महर ये था कि कुरान की सूरतें याद करा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग महर को रोक करके रखते हैं, जो लोग महर की अदायगी नहीं करते, या जो लोग महर की अदायगी में टाल मटोल करते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुन लें। मुस्लिम शरीफ की गालिबन रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा रजुलिन तज़व्वजा इमरातन, कोई भी मर्द जिसने किसी औरत से निकाह किया,
अला मा क़ल्ल मिनल महर औ कसरा, चाहे महर कम हो या ज़्यादा हो, महर का रकम चाहे कम हो या ज़्यादा हो, कम मिक़दार में हो या ज़्यादा मिक़दार में हो, लैसा फ़ी नफ्सिहा अन तुवद्दिया इलैया हक़्क़हा, लेकिन वो मर्द ये सोचे कि मैं शादी तो कर लेता हूँ लेकिन महर अदा नहीं करूँगा, महर की रकम ज़्यादा कर देता हूँ ताकि मेरी बीवी खुश हो जाए, महर का रकम अदा नहीं करूँगा, अदा करने की नीयत ना हो, अदा ना करना चाहता हो, उसके दिल में, उसके नफ्स में खोट है, उसके नफ्स में खयानत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा फ़ी नफ्सिहा अन तुवद्दिया इलैया हक़्क़हा, ये बात उसमें उसके अंदर हो कि वो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करेगा, खदाहा, उसको धोखा दिया, वलम युवद्दिया इलैया हक़्क़हा, और उसका हक अदा नहीं किया, उसका हक अदा नहीं किया, उसका महर अदा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनिए, लक़ियल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा, अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा क़यामत के दिन, वह हुआ ज़ानिन, इस हाल में कि वो ज़िना करने वाला होगा। ज़िना की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेगा। किस सूरत में? जब किसी औरत से शादी कर लिया है, महर मुकर्रर हो गई है और महर को अदा करने की उसके दिल में नीयत ना हो, महर ना अदा किया हो। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर उसकी बीवी जो उसके साथ रहती है, जो उस शौहर के दुख दर्द गम में शरीक हो जाती है, अगर उसकी बीवी महर को माफ़ कर देती है, तब अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुलूहु हनीयम मरिया, तो आराम से खुशी खुशी खाओ। लेकिन अगर बीवी माफ़ नहीं करती है तो याद रखना ये बहुत बड़ा जुर्म है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हाल में मुलाकात करेंगे, खजालत की हाल में, शर्मिंदगी की हालत में, रुसवाई की हालत में, ज़लील और ख़ार होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुलाकात करेंगे। दूसरा हक़ बीवी का मर्दों पर यह है, नान और नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी ये शौहरों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीवी को कमा करके खिलाएं, बाहर जाएं, रिज़्क़ को तलाश करके लाएं, हलाल रोज़ी खिलाएं, जायज़ तरीके से माल को कमा करके लाएं। ये मर्दों की ज़िम्मेदारी है, मर्दों की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लहुन्ना रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, लहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़, बीवियों का शौहरों पर उनकी रोज़ी और उनको कपड़ा ये मारूफ़ और भलाई के साथ शौहरों की ज़िम्मेदारी है। ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो बाहर से कमा करके लाए, अच्छी जायज़ और हलाल रोज़ी खिला करके लाए और अपनी बीवी के मुंह में लुक़मा डाले। हज़रत मुआविया अल-कुशैरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, बीवी का हक़ शौहर पर क्या है? बीवी का हक़ एक शौहर पर, एक मर्द पर उसका क्या हक़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बिह वला तजहुर इल्ला फिल बैति। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ मर्दो, ओ शौहरों, बीवियों का ये हक़ है आपके ऊपर, इज़ा अन तुतइमहा इज़ा तइमता, जब तुम खाना खाओ तो उसको भी खिलाओ, जब तुम्हारा पेट भरा हो तो बीवियों का भी इंतज़ाम करो। व तक्सूहा इज़ा तसैता, और जो कपड़ा तुम पहनते हो अपनी बीवियों को भी पहनाओ। ऐसा ना हो कि अकेले का इंतज़ाम करो और बीवियों को नौकरानी की तरह घर में रखो। नौकरानी समझने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अगला वाला जुमला सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़रिबिल वजहा, बीवियों का हक़ यह है कि उनके चेहरे पर मत मारिए, उनके चेहरे पर आप मार नहीं सकते। वला तुक़ब्बिह, उनको गाली गलौज मत दीजिए, उनसे गाली गलौज से बर्ताव ना कीजिए। वला तहजुर इल्ला फिल बैति, और औरतों को, बीवियों को घरों पर छोड़ करके रखिए। जब भी छोड़ना है तो उनको घर पर रखिए, बाहर ले जा कर के मत छोड़िए, जैसा कि आम लोगों की आज आदत बनती जा रही।
बीवियों को घर में रखिए, बीवियों को घर में छोड़िए, उनके चेहरे पर मत मारिए, उनको गाली गलौज न कीजिए। उनके रोटी, उनके कपड़े, उनकी रिज़्क़ और रोज़ी और हलाल कमाई की जिम्मेदारी एक मर्द की है, एक शौहर की है। और इसी पर बस नहीं किया, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को इस तरह खिलाता है, कमा करके उनके रोज़ी रसा होता है, उनके लिए रोज़ी का इंतज़ाम करता है, बहुत बड़ा सवाब है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नका लन तुनफ़िक़ा नफ़क़तन अला ज़ौजिका तबतग़ी बिही वजहल्लाहि हत्ता मा जअला फ़ी इमरातिका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक शौहर के लिए, एक मर्द के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इन्नका लन तुनफ़िक़ा नफ़क़तन, कोई भी माल, कोई भी रुपया, कोई भी रिज़्क़ जो अपनी बीवियों को खिलाते हो, चाहे वो एक लुक़मा ही क्यों ना हो, एक लुक़मा जो अपनी बीवियों के मुंह में डालते हो, वो रोज़ी जो तुम अपने बीवियों के लिए कमा करके लाते हो, वो रोज़ी जो अपने बीवी बच्चों के लिए इंतज़ाम करते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नका लन तुनफ़िक़ा नफ़क़तन तबतग़ी बिही वजहल्लाह, उस पर अल्लाह के खुशनुदी चाहते हो। ऐसा नहीं कि हमारी ज़िम्मेदारी कमाना खिलाना है, अब चाहे हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आए, जायज़ तरीके से आए या नाजायज़ तरीके से आए, ऐसा नहीं। हलाल और जायज़ तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी चाहने के साथ अपनी बीवियों के लिए जिस रोज़ी का इंतज़ाम करते हो, जो रोज़ी खर्च करते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, इल्ला उजिरता अलैहि, उस पर तुम्हें अज्र दिया जाता है, उस पर तुम्हें सवाब दिया जाता है। और एक हदीस में फरमाया, उस सदक़े का सवाब मिलता है, इल्ला उजिरता अलैहि, उस पर तुम्हें अज्र दिया जाता है। हत्ता मा जअला लुक़मतन फ़ी इमरातिका, यहाँ तक कि एक लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालते हो, उस पर भी अगर अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद है, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो, तो एक लुक़मा भी अपनी बीवी के मुंह में खुशी खुशी डालना, इस पर तुम्हें अज्र और सवाब दिया जाता है। मोहतरम हज़रात, बीवियों के हुकूक में से एक हक़ ये भी है कि उनके साथ बूदबाश ज़िंदगी अच्छे और खुशगवार माहौल में, मूड में अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत नंबर 19 के अंदर इरशाद फरमाया, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैया व यजअलल्लाहु फ़ीहिन्ना खैरन कसीरा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बीवियों के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर करो, गुस्से और बुग़्ज़ की हालत में न ज़िंदगी गुजारो, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारो। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर औरतों की कोई अदा तुम्हें ना पसंद लगे, अगर औरतों की कोई अदा तुम्हें अच्छी ना लगे, फ़असा अन तकरहू शैय्यन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, हो सकता है औरत की एक अदा तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन घर में भी तो औरतें बहुत सारा काम करती हैं, घर का काम काज करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं। हो सकता है अगर औरत की कोई अदा तुम्हें ना पसंद आए, अच्छी ना लगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उसमें बहुत सारे खैर और भलाई रखी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ, उम्महातुल मोमिनीन के साथ अच्छी बातें करते थे, उनके सुख दुख में शरीक होते थे, उनकी हाल चाल लेते थे, उनके खैर और खैरियत मालूम करते थे। ये मर्दों की जिम्मेदारी है, ये मर्दों और शौहरों की जिम्मेदारी है कि औरतों के साथ भलाई और खैर खाई के साथ पेश आएँ, उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुक़ा, कामिल ईमान वाला वो आदमी है, कामिल ईमान वाला वो मोमिन है, वो मोमिन कामिल ईमान वाला है। अहसनुहुम खुलुक़ा, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। व खयारुकुम खयारुकुम लिअहलिही, और तुम में से सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, सबसे अफजल, सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अफजल है,
जो अपनी बीवी के साथ खैर का मामला फरमाए। ऐसा ना हो कि लोगों के साथ तो मामला अच्छा हो लेकिन घर में आने के बाद, बीवी के पास आने के बाद उसका चेहरा बदल जाए, बीवी से नाराज़ हो जाए, गम और गुस्सा का इजहार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस हदीस के अंदर, गोया अगर किसी की बीवी अपने शौहर को अच्छा शौहर, अच्छा मर्द कह दे, वो शौहर, वो मर्द फिर तो लोगों की नज़र में या अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर है। और अगर किसी की बीवी उसके अपने शौहर से नाराज़ हो जाए, किसी की बीवी अगर अपने शौहर को बुरा कह दे, अपने शौहर से बुग़्ज़ रख ले, तो इसका मतलब ये है कि वो रोए ज़मीन पर एक बदतर, एक जलील किस्म का आदमी है। बीवी का एक हक़ ये भी है मुसलमानों कि मर्दों को चाहिए कि जब बीवी पर ख़र्च करे तो ये सोच करके कि सदक़े का सवाब मिलेगा, अजर व सवाब ज़्यादा मिलेगा, इसलिए अपनी बीवी को खूब ज़्यादा खुश रखे, लोगों का हक़ मार ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। जब एक मर्द अपनी बीवी पर ख़र्च करे, मोमिन वो है कि जब वो ख़र्च करता है तो न इसराफ़ व तब्ज़ीर से काम लेता है, न फजूल ख़र्ची से काम लेता है और न कंजूसी से काम लेता है। अदल का मामला होना चाहिए, मयाना रवि का मामला होना चाहिए। इतना भी खुश नहीं कर देना चाहिए, इतना भी सब कुछ नहीं लुटा देना चाहिए कि फिर वह आपकी जेब हमेशा ताकती रहे। बीवी का हक़ एक ये भी है कि अगर मर्द उसको कुछ ना दे, हमेशा देख करके गुस्सा करे, उसके पास औलाद हो, बच्चे हो, कंजूसी से काम ले, तो वो बीवी अपने शौहर के जेब से बग़ैर बताए हुए, बग़ैर उसकी इजाज़त से, बग़ैर अपने शौहर की इजाज़त से उसके जेब से अपना जेब खर्च निकाल सकती है, मगर भलाई के साथ। याद रखना, भलाई के साथ। इस हाल में कि अगरचे हम अपने मर्द को, अपने शौहर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अगर ख़यानत, अगर धोखे से ज़्यादा निकाला है या नीयत में फतूर है, गड़बड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब देगी, इस बात का भी एहतमाम होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हिंद बिन्त उतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह के रसूल, इन अबा सुफियान रजुल शहीहुन, अल्लाह के नबी, अबू सुफियान एक कंजूस आदमी है। लैसा यूतीनी मा युकफीनी व वलदी, वो इतना माल मेरे लिए और मेरे बच्चों पर नहीं खर्च करते, वो इतना माल मुझे नहीं देते जो मेरे लिए काफ़ी हो, मेरे औलाद के लिए काफ़ी हो, मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो। इल्ला मा अखस्तु मिनहु व हुवा ला यालमु, अल्लाह के नबी, मगर मैं अबू सुफियान के जेब से कुछ निकाल ले हूँ और उनको पता नहीं चलता है। जब मैं चुपके से उनके जेब से कुछ निकाल लेती हूँ, तब जा कर के मेरे बच्चों का मेरी ज़रूरत पूरी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुज़ी मा युकफ़ीकी व वलदिकी बिल मारूफ़। ए हिंद बिन्त उतबा, अपने शौहर अबू सुफियान के जेब से भलाई के साथ, खैर के साथ तुम उतना ले सकती हो जितना तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो जाए। लेकिन ज़्यादा निकालना, धोखा दे करके निकालना, झूठ बोल करके निकालना, तो फिर ये झूठ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नहीं चलता है। बीवी का एक हक़ ये भी है मुसलमानों कि बीवी का राज किसी दूसरे के सामने बयान न किया जाए। हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई जिगरी दोस्त होता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड होता है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है, बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्न शर्रन्नास इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामति अर्रजुलु युफ़ज़ी इला इमरातिही व तुफ़ज़ी इलैहि सुम्मा युनशिरु सिर्रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो आदमी, वो इंसान सबसे बुरा होगा अल्लाह के पास क़यामत के दिन, मंजिले और मर्तबे के एतबार से, मंजिले और मकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह के पास क़यामत के दिन वो इंसान सबसे बुरा होगा जो अपने बीवी के पास जाता हो या बीवी उसके पास आती हो, फिर उसके राज को जाहिर कर दे, उसके राज को फैला दे। तो ये बुरी बात है, ये
ये बुरी बात है कि एक शौहर अपनी बीवी के राज को, अपने घर के राज को दूसरों तक फैलाता फिरे, और बीवी के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि अपने शौहर और मर्द की ऐब और बुराई को या उसके राज को दूसरी औरतों से बयान करे। ये किसी के लिए जायज़ नहीं है, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए, कि एक दूसरे की राज की बात को दूसरों तक बयान करे। अगर कोई ऐसा करता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क़यामत के दिन वो सबसे बुरा है मंजिले और मर्तबे के एतबार से। मर्दों की एक ज़िम्मेदारी एक ये भी है मुसलमानों कि जिस तरीक़ा से हम और आप अपनी बीवियों के लिए खाने पीने, ज़िंदगी के मामलात में उनसे मशवरा लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, उनकी तालीम और तरबियत का भी इंतज़ाम करना, उनको भी जहन्नम से बचाना, ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह तहरीम के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के अज़ाब से बचाओ। तो जहन्नम के अज़ाब से बचाना एक बीवी को, एक औरत को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली और परिवार वालों को, ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। अब अगर मर्द ही नमाज ना पढ़े, मर्द ही आखिरत की तैयारी ना करे, मर्द ही अल्लाह को राज़ी ना करे, तो अल्लाह की पनाह। मगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक मर्द जिस तरह अपनी औरत का, अपने अहल का, अपने बीवी बच्चों का, फैमिली परिवार वालों को दुनिया के अंदर देखभाल करता है, दुनिया में उसके सुख दुख का ख्याल करता है, क़यामत के दिन जहन्नम के अज़ाब से बचाना, जहन्नम के अज़ाब से नजात दिलाना, ये एक मर्द की ज़िम्मेदारी है, एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। और औरतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तौसुन्निसा इत्तकुल्लाह फिन्निसा, ए मुसलमानों अल्लाह से डरो औरतों के मामले में, क्योंकि ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा की गई हैं, टेढ़ी पसली से। अगर ये कुछ गलत काम कर दें, अगर इनसे कुछ नामुनासिब काम सरजद हो जाए, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए उनसे खैर और अच्छाई के काम भी होने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों को नाक़िसुल अक़्ल और नाक़िस दीन पैदा किया है। वो अक़्ल के एतबार से भी अधूरी हैं और दीन के एतबार से भी अधूरी हैं। इसलिए मुसलमानों, औरतें अगर तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इंटरफियर कर दें, वो औरत जो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी बीवी बन कर के आई है, जो तुम्हारे लिए रफ़ीक़े हयात बन कर के आई है, अगर उससे कुछ नाफरमानी हो जाए, कुछ नामुनासिब काम हो जाए, तो उसे सीधा करने की कोशिश न कीजिए, उसे नसीहत कीजिए, उसे समझाइए, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कीजिए, क्योंकि ये औरतें टेढ़ी पिछली से पैदा की ही गई हैं, ये गलत काम करेंगी ही, ये शौहरों को नाराज़ करेंगी ही, ये शौहरों को गुस्से में लाएंगी ही। लेकिन मर्द की जिम्मेदारी है कि औरतों को नाज और नखरे को समझें, जहन्नम से अजाब से, जहन्नम के आग से बचाने की कोशिश करें, अपने को भी और अपने अहलो याल को भी। एक मर्द की जिम्मेदारी है। और अबू दाऊद की एक प्यारी हदीस है, रहमल्लाहु रजुलन, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहमल्लाहु रजुलन सल्ला मिनल लैल, अल्लाह उस आदमी पर, उस मोमिन और मुसलमान पर रहम फरमाए जो रात में क़याम करता है, जो तहज्जुद के लिए उठता है, जो तहज्जुद के लिए अपनी नींदों को कुर्बान करता है, अपने ख्वाबगाहों और बिस्तरों से अलग हो जाता है। क़ाम मिनल लैल, रात में क़याम करता है, रात में नमाज के लिए, क़यामुल लैल के लिए, तहज्जुद के लिए उठता है। व अयक़ज़ा अहलहू, और अपनी घरवाली को भी जगाता हो। अल्लाह उस मोमिन मर्द पर रहम करे जो रात में ख़ुद क़याम करता है और अपने अहलो अयाल, अपनी बीवी को भी नमाज के लिए जगाता हो। फ़इन अबत, अगर बीवी उठने से इनकार कर दे, अगर बीवी उठने से इनकार कर दे, नज़हा अला वजहिल माअ, तो वो शौहर अपनी बीवी के चेहरे पर पानी मार करके जगाए।
क्योंकि एक सोने वाला मर्द या औरत जब वो सोता है उसके चेहरे पर जैसे ही पानी पड़ता है फ़ौरन उठ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन मर्द नमाज के लिए खुद उठता है और क़यामुल लैल का एहतमाम करता है, अपनी बीवी को जगाता है, अपनी बीवी को भी उठाता है नमाज के लिए, अगर बीवी उठने से इनकार कर दे, अबू दाऊद की रिवायत है, उसके चेहरे पर पानी मार करके जगाता है। अल्लाह ऐसे मर्द पर, ऐसे मोमिन मर्द पर, ऐसे मोमिन शौहर पर अल्लाह की रहम नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। व रहिमल्लाहु अला इमरातिन, और अल्लाह उस औरत पर भी रहम करे। क़ामत मिनल लैल, जो रात में क़यामुल लैल के लिए उठती हैं। हमारे समाज और माशरे में दोनों किस्म के लोग मिलते हैं, किसी घर में मर्द उठते होंगे तो किसी घर में औरतें उठती होंगी। अगर कोई औरत नमाज के लिए उठती है, रात के अंदर क़याम करती है, तहज्जुद का एहतमाम करती है, व अयक़ज़त अहलहु, और अपने शौहर को भी जगाती है, अपने शौहर को बेदार करती है, उठो नमाज का टाइम हो गया है। और क्यों ना हो मुसलमानों, दुनिया के मामले में, शब व रोज़ के मामले में हम अपनी बीवी से मशवरा करते हैं, आए दिन प्लानिंग करते हैं, हम आए दिन आरजू करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये फ्लैट बनाएंगे, ये घर बनाएंगे, ये ज़मीन खरीदेंगे, अब कि ये कपड़े खरीदेंगे, ऐसा करेंगे, ये गाड़ी खरीदेंगे, वो बंगला खरीदेंगे, ये कार खरीदेंगे। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान बनाने वाले मर्दों के लिए, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान और फ्यूचर प्लानिंग करने वाले मर्द और औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत क़यामुल लैल का एहतमाम करती है और क़यामुल लैल का एहतमाम करने के साथ साथ अपने शौहर को भी क़यामुल लैल के लिए जगाती है, अगर शौहर उठने से इनकार कर दे, नज़हत अला वजहिल माआ, तो उसके चेहरे पर, अपने शौहर के चेहरे पर पानी मार के जगाती है। और ऐसे सूरत में, ऐसे हालत में मर्दों को नाराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ों में, ऐसी सूरत में एक मर्द को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई गैर की, कोई नाजायज़ काम की वो औरत, वो बीवी हुक्म नहीं दे रही है, कोई ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं दे रही है, चोरी चमारी का हुक्म नहीं दे रही है, तुम्हें अल्लाह को राज़ी करने का हुक्म दे रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए उठा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए तुम्हें जगा रही है, तो मर्दों को चाहिए कि उठ जाए। अगर औरत के जगाने पर मर्द उठ जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु इमरातन, ऐसी औरत पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहम नाजिल होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत होती है। इसलिए मोहतरम हज़रात, ज़िंदगी और एक घर जो मियाँ बीवी के रिश्ते से चलता है, तमाम लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के हुकूक़ को समझें। अगरचे हमारे पास सोना चांदी नहीं है, माल और दौलत के अंबार नहीं हैं, लेकिन अगर नेक बीवी है ना, तो ये माल और दौलत और सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोने और चांदी के अहकाम को बयान किया, सहाबे किराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल हम क्या करें, हम कौन सा माल अपनाएं, हम क्या करें, हमारे लिए क्या होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने पूछा, अल्लाह के नबी हमारे पास तो सोना चांदी नहीं है, हम क्या करें, हम कौन सा माल अपनाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें फरमाई, क़ल्बन शाकिरा लयत्तखिज़ क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन सालिहा तुईनु अला अम्रिल आखिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तीन चीज़ें अपना लो, ये तीन चीज़ें बना लो, तुम्हारे लिए बेहतरीन और एक औरत और एक सोने चांदी से ज़्यादा कीमती सामान हो जाएंगे। वो तीन चीज़ें क्या हैं? क़ल्बन शाकिरा, शुक्र करने वाला दिल बना लो।
दिल बुग़्ज़ और अनाद वाला नहीं, दुश्मनी और हसद वाला नहीं। अच्छा दिल बना लो, इताअत गुज़ार दिल बना लो, इखलास वाला दिल बना लो, शुक्र वाला दिल बना दो, व लिसानन ज़ाकिरा, और अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करने वाला दिल बना लो, अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करने वाली ज़ुबान बना लो। ये ज़ुबान से जब निकले तो खैर की बातें निकले, ये ज़ुबान से जब निकले अच्छी बातें निकले, ये ज़ुबान से जब निकले तो खैर और नेकी की बातें निकले, बुरी और गंदी बातें ज़ुबान से ना निकाले। वज़ौजतन सालिहा, हदीस पढ़ने का मकसद ये था कि अपनी बीवियों को भी नेक बनाओ, अपनी बीवियों को भी नेक बनाओ। आज हमारे घरों की औरतें अपने शौहरों को मुख्तलिफ़ चीज़ों का हुक्म देती हैं, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इस चीज़ की ज़रूरत है, आज उस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वो नेक बने, और मर्दों को चाहिए कि अपनी औरतों को नेक बनाए, कुरान और हदीस की तालीम दे। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ज़ौजतन सालिहा, बीवियों को नेक बनाओ, तुईनु अला अमरिल आखिरा, जो तुम्हारे आखिरत के मामले में तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हारी ढारस और हिम्मत बढ़ाए आखिरत के मामले। दुनिया में अगरचे हालात सही ना हो, दुनिया में अगर थोड़ी तंगी हो जाए, दुनिया में अगरचे भूखा रहना पड़े, अगरचे एक टाइम का खाना ना मिल पाए, लेकिन आखिरत ना बिगड़ने पाए, ऐसी औरत, ऐसी बीवी बनाइए कि आखिरत के मामले में आपकी मदद करे, ताकि आपका आखिरत बन जाए। अगरचे दुनिया तंगियों में, अगरचे दुनिया मुसीबतों में, अगरचे दुनिया परेशानियों में गुजर जाए, लेकिन आज तो मामला उल्टा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मियाँ बीवी को एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। हम में से वो भाई, वो बुज़ुर्ग जिनकी बीवियों का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बीवियों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। जिनकी बीवियां जिंदी हैं उनको उनकी बीवियों के हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा, और बीवियों को भी शौहरों के हुकूक़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। और हमारे वो भाई जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो हमारे हाथ से नए ईजाद किए हुए रस्म और रिवाज के चक्कर में अभी शादियां नहीं हुई हैं, बलोगत की उम्र को पहुंच गए हैं, वालिदैन माँ बाप अपने बेटे और बेटियों की शादियों से लापरवाह हैं, गाफिल हैं। अल्लाह से गार्जियन को, ऐसे माँ बाप को इस बात का शऊर दे, एहसास दे कि उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी बच्चियाँ जवान हो गई हैं, उनके लिए अच्छे नेक दीनदार शौहर का इंतज़ाम कर दे, और बच्चों को भी नेक दीनदार बीवी का भी इंतज़ाम कर दे। और हम तमाम लोगों को जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे, और जब भी हमारा ख़ातिमा हो, ख़ातिमा बिल खैर आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।